हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका मई महीने से रिलेटेड भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी जो भी मैं बताने वाली हूँ, ये प्रिडिक्शन जो हो रहा है वो आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे कि आपका कोई रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, लव रिलेशनशिप है, शादी टूट गया है या बातें नहीं हो रही है, तो उसका क्या फ्यूचर मई के महीने में रहेगा, क्या कंक्लूजन मिलेगा आपको। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में आपने कहीं ट्राई किया, एग्जाम्स दिए, ये किया वो किया, कुछ ग्रोथ होगी या नहीं, मई के महीने में जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा होगा नहीं। ये सारी बातें यहाँ पे आपको पता चलने वाली है। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहे ताकि आपके लिए कार्ड्स आए। शेयर आप करेंगे इसलिए बिकॉज आपके कर्मा अच्छे होंगे जब आप दूसरों को भी सही तरीके से गाइड करोगे। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाही गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर एबल, यू कैन बुक योर सेशन, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। जैसे अगर आपको किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, फ्यूचर क्या होगा उस बंदी के साथ या उस बंदे के साथ, करियर में मुझे अब क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप अपनी सेशन मुझसे ले लें। ठीक है, चलो यहाँ पे कार्ड्स मैंने ऑलमोस्ट ले ही लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरू होगी आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड करियर की रीडिंग होगी। ठीक है, तो करियर के लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, एंड दिस वन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चीज़ दिख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो चलो ठीक है, अब दूसरा मुझे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या साइंस के फील्ड से हो, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अब अपने लाइफ में कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। सॉरी। तो सबसे पहले है एज अ केमिस्ट, एज अ फॉरेंसिक्स साइंस हो गया आपका, बायोकेमिस्ट हो गया। एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस अगर आप आगे बढ़ते हैं या साइंस का फील्ड है आपका, तो आपकी ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर अब क्वेश्चन है कि करूँ तो करूँ क्या। जैसे साइंटिस्ट, रिसर्चर, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मेरीन बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो है सब साइंस से ही हुए ना। बायोकेमिस्ट हो गया, अपना खुद फार्मासिस्ट अब बन सकते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, बायोमेडिकल हो गया साइंटिस्ट, फूड हो गया, स्पेस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर। ओके, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर, रोबोटिक इंजीनियर। ओके, साइंस मतलब आप इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड दोनों में कहीं भी इंटर कर सकते हो। ठीक है, जैसे केमिकल साइंस होता है, बायोलॉजिकल साइंस होता है जिसमें बायोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, केमिकल में केमिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए। तो इस तरीके से इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं और आप सीख सकते हो, तो इसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है। फार्मेसी, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। ठीक है, स्पेस एस्ट्रोनॉमी में अगर इंटरेस्ट है और मेहनत करने के लिए रेडी हो तो फिर आगे बढ़ो। मेडिकल हो गया, लैबोरेटरी साइंस। ओके, एंड यहाँ पे कुछ लोगों का ना, अभी पार्टनरशिप का बताया, तो अगर आप किसी तरह के, जैसे आपने फील्ड तो चूज़ कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि मेडिकल फील्ड में मैं ट्राई करता हूँ, मेडिकल फील्ड से मैं कोई बिजनेस अपना खड़ा करता हूँ या करती हूँ, अपना हॉस्पिटल पार्टनरशिप के साथ। तो आपका, अगर आप किसी तरह के किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो पैसे अपने मेरे बिजनेस में लगाए, तो ये पॉसिबल होगा। और आप तो खुद अपने पैसे लगाओगे ही लगाओगे, तो ये चांसेस है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो, हो सकता है अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो, उतना आपको नॉलेज नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस करने में वो आपको हेल्प करेंगे। वो आपको हेल्प क्या करेंगी, करेंगी। ज़रूरी नहीं कि मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, ये भी चांसेस, अगर फीमेल है तो फीमेल होंगे, मेल है तो मेल होंगे, ये भी क्लियर है। ओके, एक चीज़ और है, ओ माय गॉड, किसी तरह के कोई रिश्ते में हो आप, मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ किसी तरह का कोई फैमिली कनेक्शन है, कोई रिश्ता है, रिलेटिव है। आखिर में मुझे ऐसा लग रहा है ना, वही इंसान आपको सक्सेस पाने नहीं दे रहा है, रोक रहा है सक्सेस पाने से। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा है जो आपके वर्क प्लेस पे है और आपके घर का हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, कौन है? कज़न? कहाँ, किस साइड से, कौन है ये? वो जो इंसान है वो आपका, जैसे चुगलियाँ लगाना, गॉसिप करना, आपके बारे में उल्टे पुल्टे बातें करना,
ठीक है, ऐसा वो काम कर रहा है, आपके बारे में चीज़ें फैला रहा है। तो ऐसा करो कि उस इंसान से अपनी बातें शेयर करना पहले बंद करो कि क्या करने वाले हो क्या नहीं, क्योंकि वर्क प्लेस आप अभी चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा टॉक्सिक है, कोई बात नहीं, चेंज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सेफ रहो, क्योंकि कोई ऐसा है, समवन ऑफ योर रिलेशनशिप मे बी होल्डिंग यू बैक फ्रॉम सक्सेस से रोक रहा, ऐसा कोई इंसान। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये तो बता दिया। एज अ राइटर, अगर हो सकता है आप एक ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, बुक राइटर और एनी क्रिएटिव राइटिंग करियर, आपकी इसमें काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। अब आप बोलोगे हाँ, आप में से सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए है, जिसके वर्ड बहुत मैजिकल है, जिसके वर्ड बहुत पावरफुल है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे और ये आपके लिए एक गिफ्ट की तरह आपको मिला है, इस पावर को यूज़ करो। अफर्मेशन भी थोड़ा कुछ करो, जैसे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर अनदर मैजिकल डे। ठीक है, जो ये मुझे अनदर मैजिकल डे मिला है इस ब्यूटीफुल प्लैनेट पे, जो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, इसके लिए मुझे धन्यवाद कहना है यूनिवर्स आपको। ओके, माई लाइफ इज़ मेंट टू बी मैजिकल, मेरी लाइफ मैजिकल है और मैजिक के लिए बनी है। थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रू पाथ को फाइंड आउट करने में आप बहुत चीज़ों को अवॉइड भी करते हो, ये भी मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा सीरियस होना है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वाटर की एनर्जी है, कुछ लोगों की वेडिंग, कुछ लोगों की शादी, कुछ लोगों का बर्थ अनाउंसमेंट, ये मई के महीने में हो सकता है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गिफ्ट पैसे मिल रहे हैं, कोई आपके ऊपर अपना समय टाइम लगा रहा हो। इस समय मई के महीने में कुछ लोग अननेसेसरी थिंकिंग भी कर रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। गुड न्यूज़ आपको बहुत मिलेंगे, फाइनेंस के मामले में भी और पर्सनल लाइफ में भी। अब क्वेश्चन ये है कि मैं तो करंट रिलेशनशिप में हूँ, तो मेरा क्या होगा? तो ये डिवाइन टाइम आ चुका है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो, उसमें न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके करंट रिलेशनशिप में आपके पर्सन को, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये एहसास होने वाला है कि आप रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, प्रोजेक्शन कह सकते हैं, मिररिंग सेल्फ कह सकते हैं कि आप उनके ट्रू लव हो, आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो और उन्होंने आपके साथ गलत किया। अब उनको सुधरने का मौका अपने आप को देना चाहिए और इस रिश्ते को एक टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर दिख रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, क्या फ्यूचर हो सकता है? वैसे तो ट्रू लव की एनर्जी है और रिलैक्स की भी एनर्जी है, सो लेट्स सी क्या फ्यूचर हो सकता है। दिस वन, क्या फ्यूचर है यूनिवर्स? सबसे पहले तो अलाइनमेंट की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन से अलाइन नहीं थे, तो सबसे पहले अलाइन होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अपने इंट्यूशन का आपको सुनना है, इधर उधर का ज़्यादा नहीं सुनना है, अपने इंट्यूशन का। और टैरो रीडिंग तो बिल्कुल कंटिन्यूसली आप देखते रहें। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंडशिप। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके कोई क्रश हैं, तो उनके साथ आपका धीरे धीरे फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अपना एक वैल्यू बनाए रखो, न्यू बिगिनिंग देखो फिर से है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप का लव इज़ टर्निंग अ फ्रेश पेज इन योर स्टोरी। ठीक है, एक नया पन्ना जो है पलटा जा रहा है और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, बटरफ्लाई लिखकर क्लेम कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई यहाँ पे दिख रही है कार्ड्स में, अच्छा लग रहा है। अभी एक कार्ड और है यहाँ पे आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी सॉफ्टनेस और आपकी वर्नेबिलिटी को समझ रहे हैं, आपकी लाइफ की स्टोरी, आपकी लाइफ की साइड प्रॉब्लम, तकलीफ, पेन को भी समझ रहे हैं। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब क्या करना चाहिए, कैसे? तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।